हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं बीके चौहान आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। मैं मैथमेटिक्स में आप लोगों को परसेंटेज पढ़ा रहा था और परसेंटेज का ये लेक्चर जो है 8वां लेक्चर है, लेक्चर 8 है ये। और आप लोग ध्यान देंगे ज़रा इस चीज़ को, बारीकी से पढ़ेंगे ढंग से ज़रा। मैं 1 बाय 1 सारे टाइप को क्लियर कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट को लेते हुए बेसिक से स्टार्ट किया मैंने, कॉन्सेप्ट को लेते हुए सारे 1 बाय 1 टाइप को क्लियर करते जा रहा हूँ। अभी तो ये समझ लो कि शुरुआत ही है, अभी बहुत कुछ है। परसेंटेज मैंने पहले भी बता रखा, 40 से 45 लेक्चर इसमें चलेगा। और अब भी मैं इसमें लेक्चर 8 पे हूँ। 1 बाय 1 करते हुए मैं लेक्चर आगे बढ़ता जा रहा हूँ और समाप्ति की ओर धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप इस चीज़ को बड़ा ही ध्यान से पढ़ेंगे। फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप इसको बारीकी से पढ़ेंगे ध्यान लगा करके। तो ठीक है, चलिए हम अब इसको शुरू करते हैं। तो देखा जाएगा क्वेश्चन, वही टाइप तो वही है बच्चा कि परसेंटेज वृद्धि या परसेंटेज कमी होने पर बीआई में कोई भी प्रभाव नहीं पड़े, बीआई में कोई फर्क ना पड़े, कोई परिवर्तन ना हो। तो जैसे क्वेश्चन में दिया है कि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि हो गई है। कितना परसेंट? 28% पेट्रोल बढ़ गया कीमत। एक व्यक्ति अपने बीआई को केवल 22% बढ़ाना चाहता है। वो व्यक्ति चाहता है कि पेट्रोल का कीमत देख लो जैसे बढ़ रहा है ना। पेट्रोल का कीमत बढ़ गया, जहाँ था 50-60 वहाँ 100 रुपये हो गया। तो पहले जो व्यक्ति है ना वो अब पहले जितना चल रहा था वो अगर उतना ही वो अभी भी गाड़ी चलाता है तो उसका सपोज कर लो उसको 30% का खर्चा पड़ रहा हो। लेकिन वो चाहता क्या है कि नहीं, मुझे बीआई को सिर्फ 22% बढ़ाना, क्योंकि और भी तो खर्चे हैं उसके। वो एक अपना रेस बना लिया, अपना पूरा कंप्लीट पूरा प्रोग्राम कर लिया कि मुझे इतना परसेंट घर पे खर्च करना, इतना ये। लेकिन उसने पेट्रोल के लिए क्या डिसाइड कर लिया कि मुझे इस पर जो है ना 22% ही मुझे बढ़ाना है खर्चा, इससे ज़्यादा मैं एफर्ट नहीं कर सकता। लगभग कितना परसेंट तक उसे अपने उपभोग में कमी करनी चाहिए। तो उपभोग अगर 22% वो पेट्रोल में खर्चा बढ़ा दिया, जहां वो 100% पे था अब वो 122% खर्च करने लगा, तो बच्चा कहीं ना कहीं तो कुछ कमी तो करना पड़ेगा ना उसको। तो वही कह रहा है कि उसे अपने उपभोग में कमी करनी चाहिए। कितना परसेंट कमी करनी चाहिए? सबसे पहले इसको अगर हम फ्रैक्शन में बदल दें तो क्या होता है, 7 चौक 28, 4% का होता है 1/25, तो 28% का 7/25 हो जाएगा। कहेंगे हाँ सर हो जाएगा। ये जो प्लस 28% का दिया है इसका मतलब तो यही ना हुआ प्लस 7/25। ठीक है, तो यानी कि कितना 32/25, 32/25 हो गया बाबू। 32/25 यानी 32/25। ठीक है सर हो गया। बीआई को केवल वो 22% बढ़ाना चाहता है बाबू। तो देखो बतवा तो वही हो गया ना कि उसका जो है क्या कहते हैं, ये कीमत जो है, कीमत में उसको 32/25 का चल रहा है रेशियो। ठीक, और वो बीआई जो खर्च कर रहा है ना उसका 22% बढ़ाना चाहता है, यानी कि 100 और 122 रेशियो निकाल दो। यही तो मैं अभी तक बता रहा था आपको, है कि नहीं। अगर हम इसको करते हैं तो ये हो गया 50 और ये हो गया 6 और ये 61। ठीक, 25 दूनी 50, तो ये हो गया 32 दूनी 64 और ये हो गया बाबू 61। तो बताओ ना कि कितने ये 64 हो रहा है, उसे अपने उपभोग में कितना कम करना चाहिए? तो बोलोगे 3 का कम करना चाहिए सर। कितना? 3। अब इसको परसेंटेज में निकालो, 3/64 हुआ ना बाबू। कमी हुआ तो नीचे बड़ा वाला वैल्यू दोगे, तो ये तो हुआ 300। 300/64 कितना होता है? 64 से निकाल के देख लो क्या होता है। 64 4 वाला ही, 2 ऑप्शन दिया है तो 4 वाला ही होगा। तो 64 से देख लो 300। 64 चौक कितना होता है? 64 चौक 4 चौक 16 के 6 बच गया, 1 चौक 24 1 25। हाँ 256 तो हम पहुंच ही गए। अब 44 बचा, 1 0 जाएगा। तो ये हो गया। अब देखो 7 और 9 कि 64 गुना 7 करते हैं, 7 चौक 28 के बच गया 2, 7 7 42 43 44, 448, 440 से 448 यानी कि 6 पॉइंट समथिंग आएगा। आंसर ये होगा, है ना। अरे ये तो 7 से नहीं आया लेकिन 6 पॉइंट समथिंग आएगा ना बाबू। तो हमारा क्या हो जाएगा? 4.7 हो जाएगा। एक तो आपने सीख लिया है, कोई दिक्कत? चलो मैं इसको एक और तरीके से सिखाता हूँ।
मिटा दे। चलो एक और इजी तरीका, इसको हम नई फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो डायरेक्ट परसेंटेज में आसान तो दोनों दिया हुआ है, क्या दिक्कत है। कहता है कि कीमत में जो है ना 28% की वृद्धि हुई है, तो यानी कि वृद्धि हुआ ना, तो ये 128 हो गया। कीमत और व्यय का रेशियो निकाल लो ना बाबू, कीमत और व्यय का, तो 128 ये है और रेशियो 22% बढ़ाना चाह रहा है, तो यानी 122। तो कितना कम करना पड़ेगा उसको उपभोग में बाबू, तो कहोगे 6 कम करना होगा, तो 6/128 ना, कम हुआ तो वृद्धि गुना 100, यानी कि 600/128 भाग दोगे तो 4.7 ही होगा, खत्म। ठीक है, ये तो और शॉर्ट हो गया है कि नहीं, बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक ना। आप जैसे चाहो वैसे बना लो, आपको बनाने के लिए आ ही गया तो फिर क्या प्रॉब्लम है, कैसे भी चाहो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। देखिए बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, दम नहीं है, समझ गए ना कॉन्सेप्ट, क्या प्रॉब्लम है। ये सब क्वेश्चन तो बिना पेन का ही बनाओगे। यदि पेट्रोल की कीमत 19% तक बढ़ जाती है, ये सब जितने क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ना एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू। यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% अतिरिक्त खर्च करने का इरादा करती है, उसे कितना परसेंट पेट्रोल की खरीद पर कम करना पड़ेगा। अरे बाबू, जब बढ़ गया कीमत तो हमारा भी तो बजट गड़बड़ हो गया, तो हमने क्या डिसाइड किया कि हम 12% ही एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं। तो जब एक्स्ट्रा ही कहीं खर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं तो कमी करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, तो एकदम ईजी वे में चलो, 19% बढ़ जाती है 119, और इसका रेशियो क्या है, 12% अतिरिक्त खर्च करना चाहता है 112, कितना परसेंट कम करे, तो कितना हुआ बाबू, 7 ना, 7/119, या 7 मतलब क्या हुआ 700 तो 119 7 मरतबे तो नहीं होगा, 6 मरतबे होगा, 19 ठीक है 6 मरतबे, ख़त्म, 6% काट दो इसको, कितना एकदम बिल्कुल तुरंत बनेगा, तुरंत आंसर हो गया कितना बाबू, 6% आंसर। क्लियर है। फिर से देखो, डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि हो गई। एक व्यक्ति केवल 15% ही अपना खर्च बढ़ाना चाहता है, 26% यानी 126%। अब बढ़ाना कितना चाहता है, खर्च करना 15% मात्र, तो 115%। तो आप बताओ कितना कम करना पड़ेगा उसको, तो कम करना पड़ेगा कितना, 11, 11/126, 11 का मतलब 1100। अब इसको काटोगे तो 7 और 6 तो नहीं होगा, 8 या 9 होगा, ये 8 और 9, तो इसको काट लो, 26 8 और 9। बड़ा वाला वैल्यू देख लेते हैं, बड़ा वाला नहीं होगा तो छोटा वाला हो जाएगा, है ना। तो देख लो 126 गुना 9 करो तो 9 9 छक्के 54 के 4 बच गया 5, 9 दूनी 18, 19 20 23 के 3 बच गया 2, 9 9 2 11, 1134 है क्या, नहीं, तो ये वाला 9 वाला नहीं होगा, आंसर 8 वाला होगा। आप चेक कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत, कितना आसानी से बन रहा है ना। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, ये CGL PT 2018 का क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, लेकिन मैंने चाय के प्रति अपने खर्च को केवल 15% बढ़ाने का ही फैसला किया। ठीक है, चाय के लिए खर्चों के समान स्तर को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए मुझे अपनी खपत यानी दशमलव के एक स्थान तक सही होना चाहिए को कितना % कम करना चाहिए, कितना % कम करें। कहेंगे भाई वही बात तो है, 20% की वृद्धि यानी 120 हो गया, और खर्च करने का क्या सोचा है मैंने, फैसला लिया 15%, तो 115, और कमी कितना होना चाहिए बाबू, 5/120। 5 का मतलब क्या होता है, 500, है ना। 0 0 ख़त्म, 12 चौक 48, 4 वाला 2 गो है, यानी ये 2 ऑप्शन तो ख़त्म, ये 2 में से कोई, 48 2 बच गया, तो 0 12 कम 12, तो ये आंसर हो गया, ख़त्म, 4.2। आगे के देखने का क्या मतलब है ना, समझ में आया। देखा कितना आसानी से बनता है क्वेश्चन, और ये CGL PT का आया हुआ क्वेश्चन है 2018 का। देखिए जैसा ये क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है।
कहता है पेट्रोल की कीमत 60 रुपया पर लीटर से बढ़ करके 75 रुपया पर लीटर हो गया। ठीक है, पेट्रोल की खपत को कितना % कम करना चाहिए ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% ही रह जाए। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है बाबू, एकदम आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि 60 रुपया जब पेट्रोल का था, 60 रुपया से बढ़ के कितना हो गया 75, तो बढ़ कितना गया बच्चा, कहेंगे 15 रुपया बढ़ गया सर, बढ़ गया ना, कितना में 60 में। ठीक है, तो ये कितना हो गया परसेंटेज में इसको निकालोगे तो 15 चौक 60 यानी 1/4, और 1/4 मतलब कितना हुआ बाबू 25%। तो हम कह सकते हैं ना कि ये 60 से 75 आने में सर ये 25% का ग्रोथ हुआ। कोई दिक्कत, 60 से 75 हो गया यानी कितना % का ग्रोथ किया, 25% का ग्रोथ किया। बिल्कुल सही। तो अब परसेंटेज में अब डाल लो ना 25% का, यानी कि पहले वो जो है 125 था और वो खर्च करना कितना चाहता है 10% ही बढ़ाना चाहता है बस, तो 110। तो बताओ कितना कम करेगा, तो कहेंगे कि सर 15 कम करेगा ना बाबू, 15/125। तब परसेंटेज में ये तो 15 का मतलब क्या होगा 1500/125 निकाल के देख लो, आंसर हो जाएगा। काट दो, अब 25 से कितना 5 से काटोगे तो 25 पंचे 125, 5 से काटो 5 या 15, 0 0। ठीक है, और ये कितना 25 से कितना 25 से कम 25, 5 0 25 दूनी 50 यानी कि 12% कहीं है यहाँ। देखा रेलवे का क्वेश्चन, ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन धराशायी हो गया। तो आप लगाओगे दिमाग, लॉजिक लगाओगे तो बनेगा, है ना। चलिए अब मैं आपको थोड़ा अपर लेवल इसमें क्वेश्चन देता हूँ, मेंस लेवल का या सीजीएल लेवल सब का। ठीक है, चलिए देखिए, कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ गए पूरा। चलो बाबू देखिए, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन सीजीएल पीटी वगैरह में भी खूब पूछते हैं। तो क्वेश्चन को देखो, जब चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि हुई, कितना 53% की वृद्धि, तो परिवार ने इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाला खर्च जो है पहले की तुलना में मात्र 19% रह गया। यानी कि चीनी के मूल्य में कितना का वृद्धि 53% यानी 153, और परिवार ने क्या कर दिया बाबू, पहले की तुलना में 19% अधिक कर दिया कि हाँ भाई 19% यानी 119 है ना। पहले इसको दोनों को पहले रेशियो में करो, 17×9 से और 17×7=19 से, 17 से नहीं होता है, 17×9 देखो तो 17×9 करोगे तो हो जाएगा 153 और 17×7 करोगे तो हो जाएगा 119। ठीक है, तो 9:7 हुआ। चलिए भाई, अब कह रहा है कि यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत इतना थी, चलिए ये तो पहले वाला बात है, और अभी इसने क्या किया था 19% बढ़ा दिया था। ठीक है, तो 9:2, तो पहले देखो तो कमी कितना हुआ बाबू, 2 का कमी हुआ ना। तो पहले हमारा जो है ये कितना था, और पहले मासिक खपत हमारा कितना था 38.7 kg था। तो कह रहा है कि जब कमी हुआ तो कमी करने के बाद कितना हो गया हमारा वाट। क्वेश्चन समझ रहे हो, क्वेश्चन में चीनी के मूल्य में 53% का वृद्धि हुआ, 153 हो गया, है ना। तो परिवार ने इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाला व्यय जो है पहले के तुलना में अब 19% अधिक था। तो 100 लेकर के चल रहे थे, 153, तो 19% अधिक थे 119। ठीक है सर, अब इसका हम जब रेशियो में निकाल लिए तब समझ लो ये 9:7 ये हटा दो, पहले 9 था, अब इसको कमी करके हमने क्या कर दिया 7 कर दिया। तो कितना कमी किया, 2 का कमी किया ना, 2 का कमी। तो कह रहा है कि जो यदि परिवार में पहले चीनी का मासिक खपत, पहले जो खपत था ये 9, वो कितना था, 9 यूनिट का वैल्यू था कितना 38.7 kg था पहले, है ना, पहले चीनी में। तो कहता है कि तो चीनी की मासिक खपत में कितनी कमी हुई, तो ये बताओ जो कमी होने के बाद हमारा जो है वैल्यू क्या रहा, कितना kg रहा। तो यही पूछ रहा है, समझ गए क्लियर। तो ये कितना काटो तो नचा के 36 सहित 2 27 9 27 यानी कि गुना करेंगे 4.3 से गुना करोगे नहीं तो इतना होगा। तो इसको भी 4.3 से ना करोगे,
है ना, तभी तो पता चलेगा इसका। तो कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, यानी 8.6 kg आपका कमी हुआ है ना बाबू, इतना का कमी हुआ। और है ऑप्शन में 8.6 kg आंसर। ये डाउन का मतलब कमी, अप का वृद्धि। कोई दिक्कत? मेंस लेवल का ये क्वेश्चन है, समझ में आया? देखिए ऐसे ही क्वेश्चन अब हम आपको और बताते चलेंगे। क्लियर है ना बाबू? आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो। ठीक है, चलो चलिए देखिए, देखो दोनों एक पे एक क्वेश्चन है। ये मेंस 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये पीटी 2019 का क्वेश्चन है। बच्चा ध्यान रखना, मैं आपको पीटी के साथ साथ मेंस भी तैयार करवा रहा हूँ। हमारे साथ साथ आप, ऐसा नहीं कि सिर्फ पीटी के साथ साथ आप मेंस लेवल तक का भी क्वेश्चन का तैयारी कर रहे हो। चलो देखो, अब कहोगे कि सर जगह तो छोड़ा ही नहीं आपने, आप बनाएंगे कहाँ? अरे बना लेंगे यार, मन से बना लेंगे, है कि नहीं? डायरेक्ट बन जाएगा। चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है, यानी कि कमी आई। ठीक है, ज्ञात करें उतने ही रुपये में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है। अरे यार, कहेंगे सर ये क्या दे दिया आपने, यहाँ गिरावट हुआ तो कहीं आपने वृद्धि का तो कुछ दूसरा चर्चा ही नहीं किया, दूसरा परसेंटेज गया कहाँ, कैसे बनेगा? कैसे बनेगा क्या यार, फ्रैक्शन में बदल दो इसको। तो क्या होता है, 5% का कितना होता है, 1/20, तब 7×5 = 35, 7/20 होगा ना 35% का। हाँ सर, -7/20, तो हुआ क्या, तो 13/20, यानी कि 13:20 हुआ। कोई दिक्कत नहीं सर। तो कहते हैं कि इसको देखो, यही पे बना देंगे। चलो आपको समझने के लिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ज़्यादा जगह नहीं ज़रूरत है यार। 13:20, ठीक है। तो पहले 104 kg चावल खरीदने के लिए पर्याप्त, कहता है ज्ञात करें कि उतने ही रुपये में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा, यानी एक्स्ट्रा मात्रा खरीदी जा सकती है। तो बताओ पहले एक्स्ट्रा कितना हुआ? कहेंगे सर 7 हुआ ज़्यादा, तो ज़्यादा बटा कम, तो 7/13। ठीक है, अरे छोड़ो, 7/13 कैसे, ज़्यादा सिर्फ ना, कहेंगे 7 kg ज़्यादा हुआ है ना बाबू, केजी में दिया है ना। चलो ठीक है, 7 kg ये ज़्यादा हो गया। अब कहता है कि पहले 104 kg चावल खरीदते थे। पहले कितना खरीदते थे, 104, है ना। तो कितना होता है, 13×8, चलो तल से नहीं, पहले 104 खरीदते थे, तो ये जो वृद्धि हुआ इसके बाद हम कितना खरीदेंगे, वाट, ये बोल रहा है। तो ये 8 मरतबे, तो 8 गुना, यहाँ भी 8 से करोगे, 8 सती 56 kg हमारा अतिरिक्त चावल, कहता है अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है। ज्ञात करें कि उतने ही रुपये में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा, बोलो कितना अतिरिक्त? तो कहोगे ना कि 56 किलो सर, बोलो, नहीं बोलोगे कि 56 किलो, 56 kg, तो है 56 किलो, 56 किलो। पिछले वाला जो क्वेश्चन था वही तो क्वेश्चन था ये। तो आपको इसमें क्या था, फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। 13 और 20 का है, अतिरिक्त कितना हुआ बाबू, ये 7, तो 13 में ये पहले 104 होता था, तो 7 में कितना, तो ये होता है 8 गुना, तो ये भी उतना है ना। बस खत्म हो गया हमारा 56 kg। और ये क्वेश्चन सीजीएल पीटी 2019 का क्वेश्चन है कि दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि हुई, उसके कारण एक व्यक्ति अपने उपभोग में इस प्रकार की कमी करता है ताकि उसके खर्च में केवल 10% का ही वृद्धि हो। यदि मूल्य बढ़ने के पश्चात वह 150 kg दाल का उपभोग करता है तो ज्ञात कीजिए प्रारंभ में उसने कितना kg दाल का उपभोग किया था। ये आपको मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं आपको दे रहा हूँ, घर से बनाओ और कमेंट में आंसर सेंड करो। कमेंट क्यों नहीं करते हो आप लोग? कैसे पता चलेगा मुझे आप कितना एक्टिव हो? कमेंट करो, ठीक है। अरे कमेंट करो ना यार, समझ में आ रहा है कमेंट करो, अच्छा लग रहा है कमेंट करो,
कुछ उसमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत है सो कमेंट करो, आंसर कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। ये लेक्चर 8 है और इसको मैं प्लेलिस्ट में जा कर के ऐड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है बाबू, चलो आज के लिए इतना ही, छोड़ते हैं। बने रहो, सेफ रहो, है ना। लॉकडाउन अब ख़त्म हो रहा है, आज़ादी रखो, बट थोड़ा पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रखना, ध्यान रखना। चलो ठीक है, बाय।